जी, सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि देश के किसानों के लिए एक और नए बजट का तोहफ़ा आ चुका है। यानी कि आपको 22वीं किस्त का पैसा जल्द ही जारी होने वाला है। इसकी पूरी डिटेल हम इस वीडियो के मध्य में से आपको बताएँगे। तो 22वीं किस्त का जो महीना है वो फिक्स हो चुका है और कितनी तारीख को आपकी 22वीं किस्त जारी की जाएगी, यह भी हम आपको बताएँगे। किसानों को योजनाओं के में होगी बढ़ोतरी, यानी कि किसान योजनाओं में अब बढ़ोतरी की जाएगी और आपकी 22वीं किस्त का है जो अब आपको 10,000 से 30,000 रुपये तक किसानों को सम्मान निधि का पैसा दिया जाएगा। तो आपको जो 22वीं किस्त है वह कब मिलेगी और कहाँ मिलेगी, ये भी हम आपको बताएँगे। तो किसानों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी निकल कर आई है। तो ऐसी नई-नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो। तो चलो बिना देरी करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ में बताया गया है कि करोड़ों किसानों के लिए नए बजट में बड़ा तोहफ़ा, यानी कि नए बजट में कौन-कौन से तोहफ़े रहेंगे वो हम आपको बताएँगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो बात करते हैं कि किसानों के लिए 2026 में क्या मिल सकता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, यानी कि किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए हम बात करते हैं। तो 2026 में क्या बजट मिलेगा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा रहेगा। तो पीएम किसान राशि में राशि बढ़ने की संभावना, वर्तमान में राशि 6,000 रुपये दी जाती है, यानी कि 2025 में जो राशि दी जाती है पीएम किसान की वह 6,000 रुपये दी जाती थी, लेकिन बढ़ाकर इसको 8,000 रुपये या 9,000 रुपये प्रति वर्ष करने की संभावना है। तो 2024 और 25 में रिपोर्टर्स में यह मुद्दा लगातार उठ रहा है कि चुनावी वर्ष के बाद सरकार राहत पैकेज जैसे कदम उठा सकती है। क्या उठा सकती है? राहत जैसे पैकेज कदम उठा सकती है। तो दूसरी बात करते हैं हम दूसरी की, तो खाद सब्सिडी में बढ़ोतरी, यानी कि खाद सब्सिडी में क्या बढ़ोतरी रहेगी। तो यूरिया, डीएपी, एनपीके की सब्सिडी और बढ़ सकती है, यानी कि जो यूरिया का हमारा खट्टा आता है खाद का, यूरिया, डीएपी और एनएपी सब्सिडी और बढ़ सकती है। उसके साथ साथ किसानों के लिए खाद खाद की कीमतें इस तरह रखने का प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि जिसके जैसे कि अगर आपका डीएपी यूरिया, जैसे कि यूरिया कट्टा 270 रुपये का आता है तो उसको वही रोका जाएगा, रेट को ऊपर नहीं होने देंगे और खाद की कमी को दूर करने का वादा किया जा रहा है। तो तीसरी बात करते हैं, तीसरी बात करेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से, पीएम फसल बीमा योजना की बात करते हैं हम। योजना में बड़ा बदलाव, प्रीमियम कम करने का प्रस्ताव रखा गया है। दावा क्लेम राशि जल्दी मिलेगी। ये नई डिजिटल स्ट्रक्चर है। सूखा, बाढ़ और प्रभावित जिलों के लिए विशेष पैकेज रहेगा। उसके साथ साथ बात करेंगे चौथी की, तो चौथी रह जाएगी कि सिंचाई और जल योजना। क्या रह जाएगी? सिंचाई और जल योजना में मुख्यमंत्री, चौथी रहेगी सिंचाई जल परियोजना, तो सिंचाई और जल योजनाएं। तो बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई, पीएम के केवाईसी में बड़ा पंप फंड छोटे किसानों के लिए, यानी कि जो छोटे किसान हैं, नए ड्रिप सिंचाई पर 60 से 70% सब्सिडी रहेगी, यानी कि जो नए ड्रम यानी कि सिंचाई परियोजना के नए आप जैसे कि नल कुएं लगाते हो कुछ भी, तो उसमें आपको 70%, 60 से 70% सब्सिडी रहेगी। जैसे कि आपको 100 रुपये, आपने 100 रुपये दिए, उसमें से आपको 60 रुपये या 70 रुपये आपको सरकार की तरफ से वापस मिल जाएगा। तो बात करते हैं 5 की, तो किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी राहत, केसीसी पर राहत, जैसे कि ब्याज दर 7% से घटाकर 5 से 6 करने की चर्चा की जा रही है, यानी कि जैसे आपका 100 में से 7% ब्याज लगता था पहले, वह अब आपको 100 में से 5 या 6 रुपये देना पड़ेगा। पशुपालन और मत्स्य किसानों की अलग सीमा, यानी कि जो पशुपालन करता है और मत्स्य किसानों को अलग सीमा रहेगी। तो छठी की बात करते हैं, स्टोरेज कोल्ड ड्रिंक पर जोर, किसानों को पीओपी बनाने पर 50% तक का अनुदान दिया जाएगा, यानी कि एफपीओ बनाने पर 50% का, यानी कि आपने अगर 100 रुपये दिए हैं तो सरकार की तरफ से सब्सिडी पर आपको सब्सिडी के रूप में 50 रुपये वापिस दिए जाएंगे। तो ठंडे गोदाम पैकेज हाउस और ठंडे गोदाम पैकेज हाउस और वेयर हाउस के लिए सब्सिडी, यानी कि जैसे कि आपने ठंडे गोदाम पैकेज हाउस वेयर हाउस बना रखे हैं तो उनके लिए भी आपको सब्सिडी के रूप में 50% पैसा वापस मिलेगा। तो सोलर पंप की बात करते हैं, तो सोलर पंपों पर सब्सिडी और बढ़ सकती है, यानी कि जो सोलर पंप हैं उन पर सब्सिडी बढ़ सकती है। तो कृषि भूमि पर सोलर पैनल लगाने के अतिरिक्त लाभ, यानी कि इसके क्या क्या लाभ रहेंगे वो भी बताएंगे हम आपको। तो मंडी पीएम, जैसे कि मंडी की बात करते हैं, मंडी पीएम ऐसे सुधार, जैसे कई फसलों पर एमएसपी में भुगतान को सीधे खाते में डालने का मॉडल, डिजिटल मंडी ईएनएम विस्तार,
तो उसके बाद नया बजट कब आएगा, यानी कि जो नया बजट की बात करते हैं तो हमारा जो नया बजट है सरकार की तरफ से किसानों के लिए वो कब मिलेगा। तो भारत सरकार का केंद्रीय बजट 2026 में जारी होगा। कब जारी होगा, 2026 में जारी होगा। तो उसके साथ साथ हम आपको बता दें कि 1 फरवरी 2026 को सोमवार को पेश किया जाएगा कि ये वही तारीख है जो पिछले कई सालों से तय की गई है और किस दिन से देश भर की नज़रें संसद भवन पर रहती है। जैसे कि हम बात करते हैं 21वीं किस्त 22वीं किस्त की बात कर रहे हैं, तो उसकी बात करते हैं तो हम आपको शुरू से लेकर आखिरी तक की किस्त बताएंगे भाई आपकी किस्त कब जारी होगी। तो किस्त संख्या है वो क्या है, उसके साथ साथ बात करते हैं किस्त संख्या, जारी तिथि और साल टिक। तो किस्त 10वीं किस्त की बात करते हैं तो 10वीं किस्त 1 जनवरी 2022 को जारी की गई थी। कब की गई थी पहले 10वीं किस्त, तो 1 जनवरी 2022 को जारी की गई थी। तो 11वीं किस्त की गई थी 1 जून 2022 को। कब की गई थी, 1 जून 2022 को की गई थी। और जो 12वीं किस्त है तो 17 अक्टूबर 2022 को जारी की गई थी। कब की गई थी, 2022 को 17 अक्टूबर को, यानी कि 2022 में तीनों किस्तें बराबर रूप से दी गई थी। तो 2022 में अक्टूबर में आपको 12वीं किस्त मिली थी। तो उसके बाद में बात करते हैं 13वीं किस्त की। तो 13वीं किस्त मिली थी आपको 27 फरवरी 2023 को। कब मिली थी, 2023 में फरवरी माह के अंदर मिली थी। उसके बाद 14वीं किस्त मिली थी 27 जुलाई 2023 को और 15 नवंबर 2023 को, यानी कि लास्ट किस्तें वो नवंबर या अक्टूबर में आपको मिलती थी। तो 16वीं किस्त की बात करते हैं तो 16वीं किस्त 28 फरवरी 2024 को मिली थी। कब मिली थी, 28 फरवरी को। और जो लास्ट है 2024 की 18वीं किस्त वो 5 अक्टूबर 2024 को मिली थी। कब मिली थी, 5 अक्टूबर 2024 को। और 17वीं 18 जून को। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो लास्ट किस्त है 21वीं किस्त की बात करते हैं वह भी नवंबर में मिली थी। 2025 में नवंबर में मिली थी। तो उसके साथ साथ हम बात करते हैं कि 2024 में लास्ट किस्त कब मिली थी, तो अक्टूबर में मिली थी। तो उसके बाद अक्टूबर के बाद में 19वीं किस्त कब मिली थी, तो फरवरी माह में मिली थी। तो 2023 में भी कब मिली थी, तो वो मिली थी फरवरी में। कब मिली थी, तो फरवरी में। इस हिसाब से मैं आपको बता दें कि आपकी जो 22वीं किस्त है, 22वीं किस्त का जो आपको 2,000 रुपये की जगह 3,000 रुपये इस बार मिलने की संभावना है। तो 3,000 रुपये आपको 2026 में फरवरी माह के अंदर आपको ये 22वीं किस्त का पैसा आपके अकाउंट में देखने को मिलेगा। तो बात कर रहे हैं हम पीएम किसान की 22वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट है। 22वीं किस्त किस महीने में आएगी, तो सरकार ने 22वीं किस्त के लिए महीना फिक्स कर दिया है कि आपकी जो 2026 के अंदर जो फरवरी माह आएगा उसमें आपकी 22वीं किस्त का पैसा आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। तो ये किस्त तय सीमा के अनुसार की ही जाएगी, यानी कि ये जो किस्तें, यानी कि 22वीं किस्त का जो पैसा है 3,000 रुपये वह समय के अनुसार ही आएगी। और महीना फरवरी 2026 में जारी होगी। कब जारी होगी, महीना फरवरी 2026 में जारी होगी। तो तारीख अभी तक घोषित नहीं हुई है पर जल्दी तय हो जाएगी, यानी कि जो 22वीं किस्त की जो फिक्स तारीख है, 22वीं किस्त की फिक्स तारीख है वो अभी तक तय नहीं हुई है लेकिन जल्दी तय हो जाएगी। तो इसका निष्कर्ष निकल कर आ रहा है वीडियो का, तो किसानों का बजट 2026 में ऐतिहासिक होगा। हो सकता है पीएम किसान राशि बढ़ सकती है, यानी कि 2,000 रुपये की जगह आपको 3,000 रुपये इस ब्याज मिलने की पूरी संभावना है। खाद सिंचाई सोलर बीमा पर बड़े ऐलान, कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक जल्द 22वीं किस्त फरवरी में तय। कृषि क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक बढ़ोतरी संभव, यानी कि आपको कृषि क्षेत्र के लिए 10,000 से भी अधिक बढ़ोतरी मिलने की संभावना है। तो ऐसी नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप कौन से जिले से वीडियो देख रहे हो कमेंट में जरूर बता दें। धन्यवाद।